नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। न्यूज़ 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरे साथ है पल्लवी झा, जो हमारी हेल्थ बीट की रिपोर्टर है, और आज हम एक हैरत अंगेज खबर पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए। जैसे कोरोना का आदि अंत पता नहीं है, कैसे इसका इन्फेक्शन होता है, कैसे इससे बचा जाए और बीमारी कब गंभीर हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर कोरोना के मामले में आ गया है। अब मामला यह है कि आंकड़ा 90,000 के आसपास जा रहा है। लेकिन आज एक बड़ी खबर ये हुई कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर देश के निजी और सरकारी जो ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, कई अस्पतालों में भी आपने देखा होगा कि एक टनल लगा रहता है। जब आप उसमें से गुजरने को, जब भी आप वहाँ से जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप वहीं से गुजरेंगे, और एक केमिकल का उस पर छिड़काव होता है। लोगों को 60 सेकंड तक वहाँ खड़े रहने को कहते हैं, 20 सेकंड तक भी खड़े होने को कहते हैं, और फिर कहते हैं कि इससे आप डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, वायरस कोरोना का ख़त्म हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वो जो डिसइंफेक्ट करने वाला टनल है वो आदमी को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर रहा है। अब जब 5 महीने हम उससे गुजर चुके, उसके बाद अब सरकार ने कहा है कि वो टनल लोगों को बीमार कर रहा है, उससे उनके स्किन पे और शरीर पे दूसरे तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं। लिहाजा अब कल से संभवतः सुप्रीम कोर्ट में कल केंद्र सरकार अब उसको बैन करने के लिए, उसको बंद करने के लिए जो गाइडलाइंस है वो सुप्रीम कोर्ट में कल देगी। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पल्लवी इसमें ज़्यादा डिटेल से बताएंगी कि दरअसल ये पूरा मामला क्या हुआ। जैसे N95 मास्क था पल्लवी, पहले हुआ कि ये सबसे अच्छा यही है, डॉक्टर्स के लिए यही है, तो आम लोग भी 200, 250, 300, 400 रुपये दे करके N95 मास्क लगाने लगे। बाद में लगा कि नहीं, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है और ये बहुत सेफ भी नहीं है, आप गमछा लगा लीजिए, आप ये जो मेडिकल का ये जो सबसे सिंपल वाला है ये भी काम कर जाएगा। और बहुत सारे लोग फैशन मास्क जो है प्रिवेंशन की जगह फैशनेबल फैशन का हो गया, अलग अलग तरीके के कलर मैचिंग सूट से, शर्ट से पहनने लगे। ठीक उसी तरह किसी को कुछ पता नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी खबर है कि जब अस्पतालों तक में टनल लगे थे। मैं खुद 2-3 अस्पतालों में गया, वहाँ टनल लगे हैं, सिक्योरिटी वाला कहता है इससे घुस के जाइए तभी आप आगे जा सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो हमको बीमार कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? देखिए, आपने पहली लाइन जो कही कि कोरोना का ना आदि पता ना अंत पता है, तो इस वक्त जो शुरुआती दौर में जो चीज़ें आई उनको अपना लिया गया कि किसी तरीके से ज़िंदगी बचाई है, और इसीलिए शायद N95 मास्क हो, चाहे हम ये टनल की बात कर रहे हैं, वो पहले फेज़ में आ गए। लेकिन शुरुआत से ही खास करके एम्स के डॉक्टर और जितने भी जानकार हैं वो ये लगातार कह रहे थे कि टनल किसी तरीके से आपको वायरस से बचाव नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा, अभी भी कहा जाता है कि जो वायरस है वो आपके नाक और मुंह से आता है, तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। और इस वक्त जब तक कि वैक्सीन नहीं आए तब तक मास्क ही आपका वैक्सीन है। बावजूद इसके मार्केट बहुत बड़ा है इस वक्त, तो मास्क जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि ब्रांड किस तरीके के डिज़ाइनर मास्क आए, N95 मास्क के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़े, तो जितना मार्केट में पैसा जिसको कमाना था वो कमा लिया। लेकिन अब सवाल यही है कि अब टनल को हटाया जा रहा है। कारण ये है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड उसके कॉन्सेंट्रेशन को लेकर सवाल था कि अगर उसके कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन है, और जैसा यहाँ आपके कट है, इस कट पे अगर वो लगता है तो वो आपके सीधे स्किन में जाएगा, ब्लड में जाएगा, और वो कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। आपके आइज बाय द चांस अगर बाय द वे खुले हैं और आप लगातार जैसे 60 सेकंड तक लगातार आप उसमें रहते हैं, आइज में चले जाना, इरिटेशन होना, कई बार ये गंभीर हो सकता है कि आप अंधापन की तरफ भी ले जाए। उसके अलावा आपके शरीर पर ये लगातार जब आता है तो स्किन के कई डिजीज होते हैं, और मैं ये इस बात से भी नहीं कतराना चाहूँगी कि कई बार यही चीज़ें आपको बहुत गंभीर बीमारी यानी कैंसर तक के ले जाता है। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मानसिक तो जाहिर तौर पर जैसे ही शरीर आपका काम नहीं करता है, शरीर में कोई परेशानी होती है तो वो मानसिक तनाव दे देता है। तो आँख, कान, इस तरीके की चीज़ें अगर ख़राब होने लगेंगी तो वो मानसिक तनाव देंगी, और मानसिक भी कई तरह की होंगी। अब देखिए, ऐसी आफत है कोरोना
मैंने व्यक्तिगत तौर पे ये जितनी जगह टनल थी मैं कहीं से नहीं गुजरा, मेरे ऑफिस में भी टनल लगी, मैं कभी उससे नहीं गुजरा। मुझे हमेशा ये लगता था कि इस केमिकल से आने से कोई फ़ायदा की जगह नुकसान ही ना हो जाए। खैर ये मेरा अपना मानना है, मैं इतना ज़्यादा कोरोना में घूमा भी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से भी बात की, वो हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने हाथ को ज़्यादा, जब भी बाहर निकलो, कोई एक्सपोजर हो, कहीं आप पकड़े, तो हमको बाहर निकलते ही सैनिटाइज करना चाहिए। दूसरे, मुंह और नाक तक अपने हाथ को नहीं ले जाओ। सिर्फ यही चीज फॉलो करो, तब भी आप बहुत बचे रहोगे। जी, इसमें एक चीज और भी है कि जितने भी बड़े जानकार या डॉक्टर्स हैं, वो तो ये तक कहते हैं कि ज्यादा सैनिटाइजर यूज मत करिए। कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए आप जैसे बाहर हैं, जैसे मैं और आप बात करें, हमने यहाँ ग्लास पर हाथ लगाया और हमारे पास अभी कहीं व्यवस्था नहीं है कि हम सैनिटाइज हाथ धो सके, तब तो आप बेशक सैनिटाइज कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप कोशिश करें हाथ धोने की, क्योंकि ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी वही आपको कहीं ना कहीं। और फिर मार्केट में सैनिटाइजर किस तरीके के कोई चेक नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है कि किसमें क्या केमिकल मिला। जिसके हाथ को जितना तेज ठंडा लगता है कहते हैं तुम्हारा वाला ज्यादा ओरिजिनल लग रहा है। तो हाँ, किसी में कुछ ज्यादा महकता है तो कहते हैं तुम्हारा वाला ज्यादा, इसमें अल्कोहल ज्यादा है, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। हम रोज आपके मतलब की खबर दिखाने के लिए आते हैं और ये बताने के लिए आए थे कि देखिए जिस टनल से गुजर के लोग वायरस को मारने की बात कर रहे थे, उससे दूसरी बीमारी लेके निकल गए। इसमें ये भी चीज है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड अगर आप देखें तो फर्श पर कभी हम डालते हैं तो आप देखेंगे कि वहां जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कई बार फर्श बिल्कुल आपको जो दाग लगी होती है वो चला जाता है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, उसी का इस्तेमाल हो रहा है टनल में। और इसी बात को बार बार कहा, अरे उसी का इस्तेमाल तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में होकर के सोसाइटीज में छिड़काव हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट कांटेक्ट में जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का टनल का हिंदुस्तान में व्यवसाय हो गया। न जाने कितनी फैक्ट्रियां खुल गई, न जाने कितनी कंपनियां खुल गई। और जब इतना सब कुछ होने के बाद अब ये तय हो गया, अब सरकार कह रही है कि भैया टनल से जो गुजरा वो अपनी दूसरी बीमारी का देख ले, और दूसरी बीमारी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से खराब है। पल्लवी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके हमारे साथ आई थी समय समय पर। अगली बार जब फिर ऑफिस आएंगी, आपको याद होगा पीछे आई थी तो कोरोना पर हमने एक चर्चा किया था, जब फिर ऑफिस आएंगी तो फिर इनके साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।